आज हम हिमालय की बेटियां निबंध का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। आपके मन में शीर्षक को देखकर यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हिमालय की बेटियां, हिमालय तो कोई इंसान नहीं है, वह तो एक पर्वत है, उसकी बेटियां कैसे हो सकती हैं। तो देखिए, इस निबंध में नागार्जुन जी ने हिमालय का मानवीकरण किया है, अर्थात हिमालय को एक मनुष्य रूप में माना है। तो जब लेखक ने हिमालय को मनुष्य माना है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां माना है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले मैंने नदियों को मैदान में देखा था। वह एक संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। संभ्रांत अर्थात सुशील, शांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। जब मैं उसमें डुबकी लगाता तो ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी माँ, दादी, नानी की गोदी में खेल रहा हूँ। लेखक कहता है, जब मैं पहली बार हिमालय गया तो मैंने इनका अलग रूप देखा। ये अल्हड़ बालिका की भांति छोटी छोटी पतली नदियां, ये छोटी को कोई नदी कहाँ से आती है तो कोई कहाँ से, ये छोटी छोटी पतली पतली नदियां मैदानों में जाकर विस्तृत अर्थात जब ये मैदानों में आती हैं तो अपना बड़ा आकार ले लेती हैं। लेखक आगे बताता है, हिमालय से नदियां जब निकलती हैं तो ये बाल लीलाएं क्रीड़ाएं करती हैं, अर्थात बच्चे की तरह कभी किधर लहर जाती है किधर जाती है, तो ये क्रीड़ा करती हुई आगे समुद्र में जा गिरती हैं। लेखक इनकी बाल लीलाएं और क्रीड़ाएं करते देख यह कहता है कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, अर्थात उद्देश्य क्या है, कौन इनकी प्यास बुझाएगा। अपने पिता, ये हिमालय को नदियों का पिता माना गया है। अपने पिता के विराट प्रेम को छोड़कर ये चली जा रही हैं। आगे लेखक सोचता है कि अवश्य ही ये नदियां अपने पिता के घर को छोड़कर निकलती होगी तो घाटियों में, मैदानों में या समतल जगह में जाती होगी, तो अवश्य ही इनको अपने पिता की याद आती होगी। बड़ी बड़ी चोटियां, ये हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछो, वहां शांति है, वे मौन खड़े हैं। और इसका अर्थ है कि बेटियों के घर से जाने पर वे दुखी हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक फिर कहता है कि दयालु हिमालय के दिल को, यहाँ हिमालय को दयालु माना है। दयालु हिमालय के दिल से एक एक बूंद निकलकर ये नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। लेखक कहता है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे इन बेटियों का हाथ थामने का सौभाग्य मिला। मुझे समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में संकोच नहीं होता, अर्थात हिमालय का दामाद कहने में इसे झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समुद्र ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को थामा है। लेखक कहता है काका कालेकर के बारे में। काका कालेकर भी एक लेखक हैं। लेखक काका कालेकर ने भी इन बेटियों को लोक माता कहा है, लेकिन इन्हें बेटियों कहने में भी क्या हर्ज है। फिर लेखक कहते हैं कि बेटियां नहीं तो प्रियसी, पत्नी के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर ये भी नहीं तो दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता भाई बहन का होता है, तो हम इन नदियों को बहन के रूप में भी देख सकते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि एक बार मेरा भी मन हुआ
कि नदियों को बहन के रूप में देखने का। जब मैं तिब्बत में था, बहुत थका हुआ था, ऐसे में मैं बहती हुई सतलुज की धारा में अपने पैर डुबोकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने, ये बहते हुए जल को बोला गया है, प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो तभी मैं गुनगुनाने लगा, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी।